मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी और नेपाली भाषा में समान अधिकार से काव्य रचना में संलग्न कवित्री नाथ सिंह की कुछ प्रेम कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है पहला प्यार। कहते हैं प्रेम का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जात या कोई गोत्र नहीं होता। कहते हैं प्रेम का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जात या कोई गोत्र नहीं होता। प्रेम बिल्कुल स्वतंत्र और अंधा होता है। उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो तो बस प्रेम करना जानता है। उसे कुछ नहीं दिखाई देता, वो तो बस प्रेम करना जानता है। उसे क्या पता कि प्रेम का भी एक उसूल होता है। प्रेम में ईमानदार होना सबसे पहला नियम और समर्पित होना सबसे अंतिम सिद्धांत होता है। उसे क्या पता, उसे क्या पता कि प्रेम का भी एक उसूल होता है। प्रेम में ईमानदार होना सबसे पहला नियम और समर्पित होना सबसे अंतिम सिद्धांत होता है। प्रेम कभी मरता नहीं, लोग उसे जबरदस्ती मार डालते हैं। प्रेम कभी मरता नहीं, लोग उसे जबरदस्ती मार डालते हैं। प्रेम तो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। प्रेम का कोई अंत नहीं, प्रेम में कोई षड्यंत्र नहीं। जो प्रेम को समझ गया मानो खुद में ब्रह्मांड मिल गया हो। लेकिन क्या प्रेम को समझना इतना आसान है? प्रेम कभी मरता नहीं, लोग उसे जबरदस्ती मार डालते हैं। प्रेम तो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। प्रेम का कोई अंत नहीं, प्रेम में कोई षड्यंत्र नहीं। जो प्रेम को समझ गया मानो खुद में ब्रह्मांड मिल गया। लेकिन क्या प्रेम को समझना इतना आसान है? शायद नहीं। प्रेम को समझना इतना आसान नहीं होता। अगर होता तो लोग अपने वृद्ध मां बाप को कैसे भूल जाते? प्रेम को समझना इतना आसान नहीं होता। अगर होता तो लोग अपने वृद्ध मां बाप को कैसे भूल जाते? कैसे भूल जाते कि बचपन में मां कितनी कितनी रातें सो नहीं पाती हैं? कैसे भूल जाते? कैसे भूल जाते कि बचपन में मां कितनी कितनी रातें सो नहीं पाती हैं? जब बच्चों को तकलीफ हो रही हो, गीले कपड़े में हो या फिर बुखार में, मां ठीक से ना खाती है ना ही सोती है। बच्चों के सेहत बनाने की कोशिश में अपना सेहत बिगड़ जाता है। बच्चों की सेहत बनाने की कोशिश में अपनी सेहत बिगड़ जाती है। फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पिता ताउम्र मेहनत करते हैं ताकि बच्चों को सुखद जीवन दे सकें। अपने सपने पूरे हों या ना हों, बच्चों के सपने पूरे करने में जुटे रहते हैं। मां बाप का संघर्ष बच्चों के लिए हमेशा सुखदायी होता है। मां बाप का संघर्ष बच्चों के लिए हमेशा सुखदायी होता है।
फिर बच्चों का संघर्ष मां बाप के लिए दुखदाई कैसे हो सकता है? सुना है कि पहला प्यार कभी कोई भूल नहीं सकता। सुना है कि पहला प्यार कभी कोई भूल नहीं सकता। फिर पहले प्यार को लोग कैसे भूल जाते हैं? फिर पहले प्यार को लोग कैसे भूल जाते हैं? वही हमारा पहला प्यार है, जन्म देकर भी तन मन धन से हमें पोसते हैं, पालते हैं। सुना है कि पहला प्यार कभी कोई भूल नहीं सकता। फिर पहले प्यार को लोग कैसे भूल जाते हैं? वही तो हमारा पहला प्यार है, जन्म देकर भी तन मन धन से हमें पोसते हैं, पालते हैं। बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना, सुंदर असुंदर हर एक चीज से परिचित कराते हैं। वही तो हमारा पहला प्यार है। अपना सारा प्रेम निछावर करके हमें सिखाते हैं प्रेम करना। अपना सारा प्रेम निछावर करके हमें सिखाते हैं प्रेम करना। हाँ, मां और पिता, यही तो हमारा पहला प्यार है। हाँ, मां और पिता, यही तो हमारा पहला प्यार है। मां बाप का संघर्ष बच्चों के लिए हमेशा सुखदायी होता है। फिर बच्चों का संघर्ष मां बाप के लिए दुखदायी कैसे हो सकता है? अपना सारा प्रेम निछावर करके मां बाप ही हमें सिखाते हैं प्रेम करना। हाँ, मां और पिता, यही तो हमारा पहला प्यार है। हाँ, मां और पिता, यही तो हमारा पहला प्यार है, हमारा पहला प्यार है। और अब सुनिए नाज सिंह की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मुझे मेरी प्रेमिका से मिलने जाना है। आज मुझे अपनी प्रेमिका से मिलने जाना है। गेरुआ वस्त्र में नहीं और न ही किसी दूसरे रंग के वस्त्र में। मुझे तो अपने रंग और अपनी सादगी में जाना है। आज मुझे अपनी प्रेमिका से मिलने जाना है। गेरुआ वस्त्र में नहीं और न ही कोई किसी दूसरे रंग के वस्त्र में। मुझे तो अपने रंग और अपनी सादगी में जाना है। पता है कि वो तपस्या कर रही है। पता है कि वो तपस्या कर रही है। मैं नहीं चाहता कि उसकी तपस्या भंग हो। मेरे गेरुआ वस्त्र को देखकर मैं नहीं चाहता कि उसकी तपस्या भंग हो। मेरे गेरुआ वस्त्र को देखकर। ईश्वर कौन है मैं नहीं जानता। वो कहां रहता है और कैसा दिखता है मैं नहीं जानता। ईश्वर कौन है मैं नहीं जानता। वो कहां रहता है और कैसा दिखता है मैं नहीं जानता। मैंने कभी खुदा को नहीं देखा, गीता और कुरान को भी नहीं पढ़ा। पर हां, जब मैं अपनी प्रेमिका को याद करता हूं, मैं लीन हो जाता हूं पूरे ब्रह्मांड में। मुझे बस वही नजर आती है। ईश्वर कौन है मैं नहीं जानता। ईश्वर कौन है मैं नहीं जानता। वो कहां रहता है और कैसा दिखता है मैं नहीं जानता। मैंने खुदा को कभी नहीं देखा,
गीता और कुरान को भी नहीं पढ़ा, पर हां, जब मैं अपनी प्रेमिका को याद करता हूं, मैं लीन हो जाता हूं। पूरे ब्रह्मांड में वही, बस वही नजर आती है मुझे। ये काया है कि कोई माया है, या फिर पूर्व जन्म या पूर्व ज्ञान का साया है। ये काया है कि कोई माया है, या फिर पूर्व जन्म या पूर्व ज्ञान का साया है, जो चीख रहा है, मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। जो चीख रहा है, मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। लगता है कोई रहबर मुझे पुकार रहा है। क्यों बार बार? लगता है कोई रहबर मुझे पुकार रहा है। क्यों बार बार? मुझे उसी का जिक्र और उसी की फिक्र होती है। ये कोई काया है कि कोई माया है, या फिर पूर्व जन्म या पूर्व ज्ञान का साया है, जो चीख रहा है, मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। लगता है कोई रहबर मुझे पुकार रहा है। क्यों बार बार? मुझे उसी का जिक्र और उसी की फिक्र होती है। तीरगी और तलखियों से भरा इस जहां में मैं थक गया हूं मेरे हम नफस। तीरगी और तलखियों से भरे इस जहां में मैं थक गया हूं मेरे हम नफस। अब मुझे शादाब होना है, मुझे मेरी प्रेमिका से मिलने जाना है। मुझे मेरी प्रेमिका से मिलने जाना है। तीरगी और तलखियों से भरे इस जहां में मैं थक गया हूं मेरे हम नफस। अब मुझे शादाब होना है, मुझे अपनी प्रेमिका से मिलने जाना है। मुझे अपनी प्रेमिका से मिलने जाना है। और अब सुनिए नाथ सिंह की एक और कविता। कविता का शीर्षक है प्रेम पत्र। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में स्नातक कर रही थी। मेरा मन पढ़ाई लिखाई में बहुत डूबा हुआ था। उसी दौरान एक रोज मेज पर रखी मेरी किताबों पर किसी ने एक लिफाफा रख दिया। न जाने वो गुमनाम खत किसका था। मैंने उसे उठाकर टीचर के टेबल पर रख दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज आई, सब अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे। मुझे भी अजीब लगा, पर मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ दिन बाद फिर से एक लिफाफा मिला जिसमें सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने इधर उधर देखा, पूछा, पर किसी को भी पता नहीं था उस लिफाफे के बारे में। मैंने इधर उधर देखा, पूछा, पर किसी को भी पता नहीं था उस लिफाफे के बारे में। मैंने उसे उठाकर अपनी किताबों में रख लिया। घर जाकर मैंने पढ़ा और फाड़ कर फेंक दिया। ये सब कुछ दिनों तक चलता रहा। सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ लिफाफा मुझे मिलता रहा। मैं पढ़ती गई और उसे फाड़ती गई। एक दिन अनायास मेरा भी मन हुआ कि कुछ जवाब लिखकर भेजूं। पता तो था नहीं, पर उसने अपने खत में लिखा था, अगर मैं कुछ लिखना चाहूं तो
लिखकर ब्लैक बोर्ड के पीछे लिफाफे को रख सकती हूं। पता तो था नहीं, पर उसने अपने खत में लिखा था कि अगर मैं कुछ लिखना चाहूं तो लिखकर ब्लैक बोर्ड के पीछे लिफाफे को रख सकती हूं। सो मैंने लिखकर ब्लैक बोर्ड के पीछे रख दिया। फिर उसने खत लिखकर हमेशा की तरह मेज पर रखता। फिर वह खत लिखकर हमेशा की तरह मेज पर रखता और मैं ब्लैक बोर्ड के पीछे। यह सिलसिला कुछ दिनों कुछ महीनों तक चलता रहा। उसने कभी अपना परिचय नहीं दिया, नहीं बताया कि वो कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, और न ही मैंने कभी पूछा। हालांकि मेरे क्लास का कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं था, पर पता नहीं कौन था वो गुमनाम प्रेमी जिसके लिखावट पर मैं इतना प्रभावित होती रही। उसके खतों को पढ़ते पढ़ते उन शब्दों से बातें करने लगी। हालांकि मेरे क्लास का कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं था, पर पता नहीं कौन था वो गुमनाम प्रेमी जिसकी लिखावट पर मैं इतना प्रभावित होती रही। उसके खतों को पढ़ते पढ़ते उन शब्दों से बातें करने लगी। उसका लिखा हुआ हर एक अक्षर मेरे एहसास का फरमान बनता गया। मैं पढ़ती गई और वो मुझ में बसता चला गया। उसने एक खत में लिखा था कि कॉलेज के आखिरी दिन में वो खुद आकर मुझसे मिलेगा। उसने एक खत में लिखा था कि कॉलेज के आखिरी दिन में वो खुद आकर मुझसे मिलेगा, और मुझे बेसब्री से इंतजार था उस दिन का। मैं उन दिनों के लिए सजने संवरने लगी थी, अकारण ही हंसने और मुस्कुराने लगी थी। यूं ही किसी भी बात पर खुश हो जाना, दर्पण को देर तक निहारते रहना, जैसे मुझसे कोई रूबरू हो रहा हो। लगता था इतनी बड़ी दुनिया में एक और दुनिया है जहां पर मैं अकेली होकर भी अकेली नहीं होती। कोई तो मेरे साथ होता है जो मुझे अच्छा लगता है। पर कॉलेज के आखिरी दिन में फिर उसका खत मिला जिसमें लिखा था, प्रिय दोस्त, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। मुझे पता है कि तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आए। मुझे एक सपना समझकर भूल जाना। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम मेरी कविताओं की पात्र बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम खुश रहना मेरी दोस्त, तुम खुश रहना। सच में मेरे लिए वो एक सपना ही था, लेकिन मैं इस बात को भूल नहीं पाई। उसकी शब्दों की दुनिया आज भी मुझे याद आती है। याद है मुझे उसको याद करने के लिए एक चेहरा जो मैंने खुद ही बनाया था। सच में मेरे लिए वो एक सपना ही था, लेकिन मैं इस बात को भूल नहीं पाई। उसकी शब्दों की दुनिया आज भी मुझे याद आती है। याद है मुझे उसको याद करने के लिए एक चेहरा जो मैंने खुद ही बनाया था।
मेरी कल्पनाओं के कैनवस पर, वो आज भी सुरक्षित है मेरी यादों की गैलरी में। और मैं शायद उसकी कविताओं में मौजूद रहूंगी एक पात्र बनकर, और मैं शायद उसकी कविताओं में मौजूद रहूंगी एक पात्र बनकर। कितनी अजीब बात है, जिसको कभी देखा भी नहीं वो भी रह जाता है कहीं ना कहीं एहसासों में। जिसको कभी देखा भी नहीं वो भी रह जाता है कहीं ना कहीं एहसासों में। जरूरी नहीं कि हर बात मुकम्मल हो, कुछ बातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। जरूरी नहीं कि हर बात मुकम्मल हो, कुछ बातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। न जाने कौन था वो जो मुझे लिखता रहा सालों तक गुमनाम प्रेम पत्र। न जाने कौन था वो जो मुझे लिखता रहा सालों तक गुमनाम प्रेम पत्र। और अब सुनिए नाज सिंह की एक और कविता। कविता का शीर्षक है आहट। शब्दों के समंदर में जब मैं तैर रहा था, तो मिली थी तो वहीं। शब्दों के समुंदर में जब मैं तैर रहा था, तो मिली तो थी वहीं। कभी तट पर तो कभी लहरों के आगोश में लिपटी हुई। शब्दों के समुंदर पे जब मैं तैर रहा था, तो मिली तो थी वहीं। कभी तट पर तो कभी लहरों के आगोश में लिपटी हुई। कभी शब्दों के महल में सोती रही, कभी पायलों के झनकार में गुंजित होती रही। हर आहटों के हर कदम पर तुम्हें देखा है मैंने। हर आहट के हर कदम पर तुम्हें देखा है मैंने। तेरे आने से ही तो मैंने ये फैसला लिया था। तेरे आने से ही तो मैंने ये फैसला लिया था, और अपना रास्ता भी तय किया था तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का। तेरे आने से ही तो मैंने ये फैसला लिया था और अपना रास्ता भी तय किया था तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का। फिर न जाने क्यों वहां से तुम आगे चली गई और मैं वापस आ गया। वहीं जहां हर रात तुम मुझे सपनों में मिला करती थी, वहीं जहां हर रात तुम मुझे सपनों में मिला करती थी। सोती हुई आंखों में जागते हुई तस्वीर लगाया करती थी। सोती हुई आंखों में जागती हुई तस्वीर लगाया करती थी, जो तुम्हें बेहद पसंद थी। तुम्हारी खनकती हुई चूड़ियों के संगीत से मेरी रातें भी सोते हुए नींद में मुस्कुराया करती थी। तुम्हारी खनकती हुई चूड़ियों के संगीत से मेरी रातें भी सोते हुए नींद में मुस्कुराया करती थी। तुम कितनी आसानी से चली गई ना मुझे छोड़कर। तुम कितनी आसानी से चली गई ना मुझे छोड़कर। एक बार भी नहीं सोचा मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर। जब जिंदगी जिंदगी नहीं लगती, तब सांसें भी निःशेष हो जाती है। एक बार भी नहीं सोचा तुमने मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर। जब जिंदगी जिंदगी नहीं लगती, तब सांसें भी निःशेष हो जाती हैं। पर तुम्हारी आहट ने कभी बेवफाई नहीं की मुझसे। पर तुम्हारी आहट ने कभी बेवफाई नहीं की मुझसे। हर वक्त मेरे साथ रहती है मेरे
आसपास रहती है, हर वक्त मेरे साथ रहती है, मेरे आसपास रहती है।